हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो देखने से पहले आप इसके फर्स्ट पार्ट को जरूर देख ले ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि बॉम शिहुन के कान साफ कर रही होती है। उसे शिहुन की सच्चाई पता चल जाती है। बॉम का मन तो करता है कि मैं इस स्टिक से इसका कान फोड़ दूं, लेकिन जंग ने उसे पहले ही कहा होता है कि तुम्हें उसके सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, तुम बिल्कुल नेचुरल बिहेव करना। जंग की बातें याद करके वो अपने गुस्से पर काबू रखती है। फिर वो शिहुन से कहती है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना है। ये सुनकर शिहुन कहता है कि तुमने तो इसके बारे में मुझे बताया ही नहीं। वो कहती है कि जंग ने मुझे आने के लिए कहा था, उसके पास आज ज्यादा टाइम नहीं है। शिहुन उसे शाम को वापस आने के लिए कहता है। ये सुनकर वो हाँ कहकर चली जाती है। उसके जाने के बाद शिहुन बोरा को कॉल करके प्रैक्टिस की बात कंफर्म करता है। नेक्स्ट सीन में बॉम और जंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और शिहुन उन्हें बाहर से देख रहा होता है। जब वो दोनों किस करने वाले होते हैं तभी शिहुन दरवाजा जोर से बंद करके अंदर आता है और उन्हें टोंट मारते हुए कहता है कि लगता है कि तुम दोनों काफी एंजॉय कर रहे थे, क्या मैं बाहर चले जाऊं? जंग कहता है कि क्या तुम यहाँ कुछ काम से नहीं आए हो, तो तुम बाहर क्यों जाओगे? ये सुनकर शिहुन वहीं बैठ जाता है और वो दोनों फिर से प्रैक्टिस करने लगते हैं। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर शिहुन चिढ़कर बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद बॉम चैन की सांस लेती है। जंग कहता है, देखा वो कितना चिढ़ रहा था। बॉम कहती है, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। वो कहता है, उसने तुम्हारे साथ इतना गलत किया और तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो। तुम्हें संत बनने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें अपने बारे में बुरा नहीं लगता है? क्या तुम्हें बदला लेने का मन नहीं करता है? बॉम कहती है कि मुझे डर लगता है कि अगर मैं बदला लूंगी तो मैं भी बुरी बन जाऊंगी। वो कहता है कि जब तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम क्यों बुरी बनोगी? बॉम कहती है, मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है कि मैं और शिहुन डेटिंग कर रहे हैं। मेरे पास तो उसके साथ एक फोटो तक नहीं है। वो कहता है कि मैंने कहा तो था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। बॉम पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये सुनकर वो थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वो बात बदलते हुए कहता है कि तुम्हें पहले तो शिहुन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने चाहिए। बॉम बाहर जाने लगती है तो जंग उससे पूछता है कि कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं लग रहा है कि उसे तुम्हारी इन हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कहीं तुम ये तो नहीं चाहती हो कि वो तुम्हें और ज्यादा पसंद करे? ये सारी बातें सुनकर बॉम चिढ़कर बाहर चली जाती है। बाहर जाकर उसे शिहुन के मैसेज आते हैं। वो उससे बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है। उसके मैसेज देखकर बॉम को याद आता है कि कैसे शिहुन बोरा के साथ बड़े मजे से घूम रहा था, लेकिन वो भी उसे प्यार भरे मैसेज वापस भेजती है। फिर बाद में बॉम शिहुन के रूम पर जाती है। वो उस टाइम रूम पर नहीं होता है। वहाँ बॉम को याद आता है कि इस बेड पर मैं और शिहुन प्यार भरी बातें करते थे और शायद इसी बेड पर वो बोरा के साथ भी सेम बातें करता होगा। ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। कुछ घंटों बाद शिहुन वापस आता है। बॉम उससे कहती है कि क्या मैं हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको बता सकती हूँ? वो कहता है कि मुझे भी हमारे रिलेशनशिप के बारे में छुपाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम एक एक्टर हो और तुम्हें बहुत सारे लोगों के साथ काम करना पड़ता है। अगर हमारे साथ वालों को पता चला कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम जंग के साथ किसिंग सीन कैसे करोगी? क्या सब लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें नहीं बनाएंगे? बॉम सोचती है कि ये कितना बड़े ड्रामेबाज है। मैं फालतू में पहले इसे समझदार समझती थी। क्या बोरा को इसकी सच्चाई पता होगी या फिर ये उसे भी बेवकूफ बना रहा है? फिर वो उसे कहती है कि तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो। शिहुन उससे हक मांगता है। बॉम मजबूरी में उसे हक करती है। फिर शिहुन उससे किस मांगता है, लेकिन वो बहाना बनाती है कि आज मेरे होंठ सूज रहे हैं। ये सुनकर शिहुन जंग को बहुत भला बुरा कहता है। वो कहता है कि क्या वो तुम्हें परेशान कर रहा है? तुम कहो तो मैं उसे पीट भी सकता हूँ। उसकी ओवर एक्टिंग देखकर बॉम को हंसी आ जाती है। वो कहती है कि आज मैं बहुत थक गई हूँ तो मैं घर जा रही हूँ। बाहर जाने के बाद वो देखती है कि बोरा वहाँ आ रही होती है। उसे वहाँ देखकर बॉम छुप जाती है। बोरा फोन करके शिहुन को बाहर बुलाती है।
शिहुन कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए था। वो कहती है कि जब जब मैं बॉम्ब के बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। उसकी वजह से आज प्रैक्टिस भी बीच में रुक गई। तुम उसकी वजह से मुझे क्यों इग्नोर कर देते हो? शिहुन ये सब सुनकर बोरा को हक करता है। शिहुन कहता है कि उसने मुझे भी परेशान करके रखा है और फिर वो बॉम्ब की बुराई करने लगता है। ये सब देखकर बॉम्ब को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है कि ये दोनों हद से ज्यादा बेशर्म है। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है और वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं जहाँ बॉम्ब छुपी होती है। ये देखकर बॉम्ब बहुत डर जाती है, लेकिन वो दोनों उसे नहीं देख पाते हैं। बोरा शिहुन से कहती है कि तुम जल्दी से बॉम्ब से ब्रेकअप कर लो, मैं अब और वेट नहीं कर सकती हूँ। फिर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। इधर बॉम्ब के साथ जंग होता है। वो उसे चुप रहने का इशारा करता है और छुपकर उन दोनों की बातें रिकॉर्ड करने लगता है। इसके बाद हम 2 महीने पहले का सीन देखते हैं। शिहुन कुछ गिफ्ट्स लाया होता है। बॉम्ब सोचती है कि अभी तो ना तो मेरा बर्थडे आने वाला है और ना ही हमारी एनिवर्सरी है, तो ये गिफ्ट किसके लिए है? जब वो शिहुन से गिफ्ट्स के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि ये तो सब ड्रामा में प्रैक्टिस के लिए है। फिर वो बॉम्ब से कहता है कि तुम्हें अपने लुक में थोड़ा चेंज करना चाहिए, शायद तुम बाल बांधकर अच्छी लगोगी। और तभी से बॉम्ब ने बाल बांधने शुरू किए थे और अब प्रेजेंट में वो बोरा के गले में एक लॉकेट दिखती है। ये लॉकेट उन गिफ्ट्स में से था जो उसने शिहुन के पास देखे थे। बोरा ने भी अब अपने बाल बांधने शुरू कर दिए थे। बॉम्ब सब समझ जाती है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर बाद में शिहुन अपने घर में बॉम्ब के साथ इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन बोरा बार बार उसे कॉल कर रही होती है। बॉम्ब उसे कॉल उठाने के लिए कहती है तो वो डायलॉग मारते हुए कहता है कि मेरे लिए तो तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी बॉम्ब को जंग की कॉल आ जाती है। वो फोन पर बात करने लगती है। फिर वो शिहुन के गाल पर किस करके कहती है कि मुझे प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ेगा। ये सुनकर शिहुन का मूड खराब हो जाता है। फिर तैयार होते हुए बॉम्ब अपने बालों को खोल देती है। ये देखकर शिहुन चौंकते हुए पूछता है कि तुमने अपने बाल क्यों खोल दिए? बॉम्ब कहती है कि बस ऐसे ही, मैंने सोचा थोड़ा लुक चेंज कर लूं। इसके बाद बॉम्ब और जंग दोनों साथ में होते हैं। बॉम्ब का मूड अच्छा नहीं होता है। ये देखकर जंग कुछ फनी सा करता है। वो पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? वो उसे बताता है कि इसे बटरफ्लाई हक कहते हैं। ऐसे तुम खुद को हक कर सकती हो, तुम भी ट्राई करके देखो। बॉम्ब ट्राई करके देखती है तो उसे भी अच्छा लगने लगता है। इसके बाद वो दोनों साथ में घूमते हैं। वो जू में जाते हैं, साथ में सेल्फी लेते हैं और फाउंटेन में खूब मजे करते हैं। बॉम्ब हाथों से बटरफ्लाई बनाकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। बॉम्ब कहती है कि आज मुझे बहुत मजा आया। जंग कहता है कि मैंने भी आज बहुत एंजॉय किया। फिर बॉम्ब बाहर देख रही होती है तो जंग चुपके से उसकी फोटो खींचता है। वो शर्माते हुए कहती है कि तुम मेरी फोटो क्यों खींच रहे हो? जंग बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं तो सेल्फी ले रहा था। फिर बॉम्ब उससे कहती है कि मैं तो तुम्हें बहुत अकड़ू किस्म का इंसान समझती थी, लेकिन तुम तो सच में बहुत अच्छे हो। मेरा मतलब है कि तुम किसी को भी आसानी से खुश कर देते हो। मेरे मैटर में भी तुम मेरा साथ दे रहे हो। ये सुनकर जंग स्माइल करता है। वो कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि हमारी कभी इतनी बनेगी भी। क्या मुझे देखकर तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगा? जंग कहता है कि मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। तभी बॉम्ब को शिहुन के मैसेज आते हैं। जंग उसे कहता है कि तुम इसका रिप्लाई 1 घंटे बाद देना, तभी उसे तुम पर ज्यादा शक होगा। तभी जंग बॉम्ब को उसकी पिक भेजता है। वो अपनी पिक देखकर बहुत खुश होती है। जंग कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम पर खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं। इसी टाइम शिहुन उसे कॉल करता है, लेकिन बॉम्ब उसकी कॉल नहीं उठाती है। उसे याद आता है कि जब उसने सुबह अपने बाल खोले थे और शिहुन से पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो ये कहने की जगह कि तुम सुंदर लग रही हो, शिहुन ने कहा था कि तुम आज बहुत अजीब बिहेव कर रही हो। फिर बाद में बॉम्ब और जंग प्रैक्टिस रूम में बैठे होते हैं। बॉम्ब उसके कंधे पर सिर रखती है। जंग कहता है कि अगर लोगों ने हमें ऐसे देखा तो वो क्या सोचेंगे, तुम उनको क्या कहोगी? वो कहती है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
मैं कह दूंगी कि तुम मेरे एक्टिंग पार्टनर हो। तभी सॉन्गजंग वहाँ आता है और वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वो कहती है, देखा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद बोरा और शिहुन भी वहाँ आते हैं। शिहुन तो उन्हें घूर रहा होता है। वो बोरा से पूछता है कि क्या स्क्रिप्ट चेंज हुई है। बोरा कहती है कि स्क्रिप्ट तो सेम ही है। शिहुन फिर से उन दोनों को घूरने लगता है। बाद में घर में शिहुन बॉम्ब की प्रोफाइल पिक देखकर पूछता है कि ये किसने खींची है। बॉम्ब कहती है कि ये मेरे फ्रेंड ने खींची है। वो पूछता है कि कौन से फ्रेंड ने। बॉम्ब कहती है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो, क्या तुम्हें जलन हो रही है। तभी उसे बोरा की कॉल आती है। वो कॉल नहीं उठाना चाहता है, लेकिन बॉम्ब उसे कॉल उठाने के लिए कहकर किचन में चली जाती है। वहाँ वो जूसर चलाकर सोचती है कि पहले मैं इनकी बातें सुनना चाहती थी, लेकिन अब मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ना चाहते हुए भी वो शिहुन को मीटू कहते हुए सुन लेती है। फिर वो जोर से चिल्लाकर शिहुन से जूस के लिए पूछती है। शिहुन उसे चुप रहने का इशारा करता है। कॉल के बाद वो उसे सॉरी कहती है। बाद में वो ये सब बातें जंग को बताती है। उसे सैड देखकर वो कहता है कि तुम क्यों दुखी हो रही हो। बॉम्ब कहती है कि मैंने उसे मीटू कहते हुए सुना। मुझे पता है कि बोरा ने उसे क्या कहा होगा। तभी जंग कहता है, आई लव यू। वो कहती है कि मुझे पता है कि बोरा ने उसे यही कहा होगा, तभी मेरा मूड खराब हो रखा है। ये सब देखकर जंग अपनी नाक में छोटे छोटे फूल डालता है। वो पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वो नाक से सांस छोड़कर फूल उड़ा देता है। ये देखकर बॉम्ब जोर जोर से हंसने लगती है। वो कुछ और फनी हरकतें करके बॉम्ब को बहुत हंसाता है, तो बॉम्ब का मूड ठीक हो जाता है। घर में वो हाथों से बटरफ्लाई बनाती है। शिहुन के पूछने पर वो बताती है कि इसे बटरफ्लाई हग कहते हैं। शिहुन पूछता है कि आजकल तुम थोड़ी अलग लग रही हो। बॉम्ब कहती है कि कल हमें शूटिंग करनी है, तो शायद इसी वजह से मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब पर नजर रखूंगा। फिर वो उसे हक करता है। इसके बाद वो बॉम्ब को किस करने लगता है, लेकिन इस टाइम बॉम्ब को उसके दिए धोखे की याद आने लगती है। फिर अचानक ही उसे जंग के साथ बिताए हैप्पी मोमेंट्स याद आने लगते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम बॉम्ब और जंग को इंटीमेट किस करते हुए देखते हैं। तभी बोरा कट कहती है। वो लोग शूटिंग कर रहे होते हैं। शिहुन भी वहाँ होता है। जब जंग बॉम्ब से अलग होने लगता है, तो बॉम्ब उसे पकड़कर फिर से किस करना शुरू कर देती है। वो उसे कुछ ज्यादा ही इंटीमेट होकर किस करने लगती है। ये देखकर शिहुन चौंक जाता है। बोरा बार बार कट कहती है, लेकिन बॉम्ब शिहुन की तरफ देखते हुए जंग को किस करना जारी रखती है। फाइनली बोरा चिल्लाकर कट कहती है। अब बॉम्ब और जंग अलग हो जाते हैं। बोरा कहती है कि क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी, मैं इतनी देर से कट कह रही हूँ। बॉम्ब जबरदस्ती शिहुन से पूछती है कि ये सब कैसा था, क्या सब ठीक से रिकॉर्ड हुआ है। शिहुन को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है। जंग तो बस बॉम्ब को देखता रहता है। शिहुन को भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। और यहीं पर ये वीडियो एंड हो जाता है। बॉम्ब ने फाइनली अपना बदला लेना शुरू कर दिया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे वो और क्या कुछ करेगी और ये सब देखकर शिहुन कैसे रिएक्ट करेगा। इन सब के जवाब जानने के लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें, जो इस ड्रामा का लास्ट पार्ट होगा। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।